ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से अगर अप्रूव नहीं है तो आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते। ना ही ये ज़रूरी है कि आप पूरे साल तक वेट करें अपनी डोमेन की जो एज है उसको 1 ईयर होने का, और फिर जो गूगल की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आपकी जो डोमेन की एज है वो 1 ईयर हो, और आप 1 ईयर तक का वेट करें, और 1 ईयर का जब आपका डोमेन हो जाए तो फिर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए अपनी एप्लीकेशन भेजें, फिर वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करें और फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। तो ज़रूरी नहीं है इतना टाइम वेट करने की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के घर बैठे आप किस तरह हज़ारों डॉलर की अर्निंग कर सकते हैं। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता था और अभी भी है कि हम लोग जब डोमेन परचेस करते हैं तो गूगल एडसेंस की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना चाहते हैं तो गूगल एडसेंस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 6 मंथ्स या 1 ईयर होती है कि आपका जो डोमेन है वो कम से कम 6 मंथ्स ओल्ड या 1 ईयर ओल्ड हो। तो आज आप लोगों को जो मैं आइडिया बताने जा रहा हूं उससे ज़रूरत नहीं है कि आप 1 ईयर तक का वेट करें कि आपके जो डोमेन की एज है वो 1 ईयर हो, उसके बाद आप गूगल अप्रूवल के लिए अपने डोमेन को भेजें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों का एडसेंस अप्रूव नहीं भी है तो जितनी अर्निंग आप लोग एडसेंस से करते हैं अप्रूव होने के बाद, उतनी ही अर्निंग एडसेंस अप्रूव होने से पहले आप लोग किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जो कि मैंने अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करा हुआ है और उससे अर्निंग भी कर रहा हूँ, जबकि अभी मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल से अप्रूव नहीं हुई भी है। देखिए, इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चले बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। आप लोगों को अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर भी लेकर जाऊंगा और वहाँ पे भी तमाम चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने काम करना है, और उससे पहले तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। देखिए, जिस तरह हम लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, हम लोग अपना चैनल बनाते हैं, अपने 1000 सब्सक्राइबर, वॉच टाइम ये कंप्लीट हो जाता है तो चैनल को अप्रूवल के लिए भेजते हैं यूट्यूब के पास। चैनल हमारा अप्रूव हो जाता है तो ऐड लग जाते हैं और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेम इसी तरह की गूगल की रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर गूगल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं। कि देखें, यूट्यूब पे तो ये होता है कि आप अगर अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम अगर एक हफ्ते में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मगर गूगल का ऐसा नहीं है। गूगल के लिए आपका जो डोमेन है उसकी एज कम से कम 1 ईयर होनी चाहिए। अब आप अपना डोमेन लेंगे, उस पर पोस्टिंग्स वगैरह करेंगे और 1 ईयर तक वेट करेंगे कि आपके जो डोमेन की एज है वो 1 ईयर हो जाएगी, तभी फिर आपका जो गूगल एडसेंस है वो अप्रूव होगा और आपके गूगल एडसेंस से आपको अर्निंग मिलना स्टार्ट होगी। और अगर देखा जाए तो YouTube से कहीं ज्यादा ब्लॉगिंग के अंदर पैसे हैं। अगर आप लोग YouTube चैनल भी चलाते हैं और ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं तो आप लोगों को इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा। देखें, अब जो नए ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपनी नई वेबसाइट्स बनाई हैं या नई वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि वो लोग किस तरह अर्निंग अपनी स्टार्ट करेंगे। अब ये तो नहीं है कि 1 साल तक आप वेट करेंगे अपने डोमेन की एज को 1 ईयर का होने का और उसके बाद फिर आप गूगल एडसेंस पे अप्लाई करें। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स नहीं बनाई हैं और ब्लॉग नहीं बनाए वो लोग सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो है वो डोमेन परचेस कर लें। डोमेन परचेस करने के बाद अपनी वेबसाइट बना लें, वर्डप्रेस के ऊपर बना लें। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही फास्ट और अच्छी वेबसाइट्स बनती हैं। अब आप लोगों ने डोमेन भी परचेस कर लिया, वेबसाइट भी बना ली, तो अब जाहिर है 1 साल तक तो वेट नहीं करेंगे कि 1 ईयर की एज हो डोमेन की और उसके बाद फिर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अप्लाई करेंगे जो थर्ड पार्टीज कंपनीज हैं उनको। देखें, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, GoDaddy हो गई, ब्लू होस्ट हो गई, ग्रीन गिग्स हो गई, ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं ये बहुत ही अच्छे पैसे देते हैं अपने एफिलिएट प्रोग्राम के कि आप लोग इनके एड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाओ। ठीक है, आप लोग यकीन जानेंगे ये गूगल एडसेंस से अच्छे पैसे देते हैं। आप लोगों ने करना क्या होता है कि आप लोगों ने बस इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके इनके एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना होता है। इनके एफिलिएट प्रोग्राम को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आप फिल करेंगे। जब आप लोग एफिलिएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एक अकाउंट दे दिया जाएगा, जिस अकाउंट के अंदर जो इनके एफिलिएट लिंक्स हैं वो होंगे, इनके एड्स के लिंक्स होंगे। वो एड्स लेके बस आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने। अब उन एड्स से अर्निंग किस तरह होती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर अपनी जाऊंगा तो वहां पे दिखा दूंगा तमाम चीजें आप लोगों को। ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं ये बहुत ही अच्छे पैसे देते हैं और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके डोमेन की एज 1 ईयर हो, 6 मंथ्स हो। बस आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, दूसरे दिन से आप लोग अप्लाई कर दें अपने एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, 2 से 3 दिन में वो अप्रूव हो जाता है और 4 से 5 दिन में आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड लग जाएंगे। उन एड्स को आप 2 साल चलाएं, 5 साल चलाएं, लाइफ टाइम चलाएं। उन एड्स से जितनी अर्निंग करना चाहते हैं आप करें। और जब आप देखें कि आपके जो डोमेन है उसकी एज 1 ईयर हो गई है तो फिर आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर दें।
अच्छा, गूगल के साथ ये इशू है, गूगल ये बोलता है कि आपकी जो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आप उसके ऊपर गूगल एडसेंस के जो ऐड हैं वो लगाएंगे तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी के एड्स नहीं लगा सकते, सिर्फ उसके ऊपर गूगल के एड्स ही चलेंगे। और अगर गूगल देख लेता है कि आपने थर्ड पार्टी के ऐड लगाए हैं, जिस तरह के मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग होस्टिंग प्रोवाइडर्स के ऐड लगा सकते हैं, तो फिर गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट से अपने एड्स को रिमूव कर देगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग गूगल एडसेंस से भी अर्निंग करें, तो फिर आप लोगों को वो एड्स रिमूव करना पड़ेंगे जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर्स के आपने लगाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल जितना आप उनको यूज करके उनसे पैसा कमा सकते हैं, आप लोग कमाएं और उसके बाद गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर दें। और जब गूगल एडसेंस आपका अप्रूव हो जाए तो आप लोग क्या करें, अपने जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स की कंपनीज के एड्स आपने लगाए हुए उनको रिमूव कर दें और वहां पे गूगल एडसेंस के एड्स लगा दें, तो फिर गूगल को कोई इशू इस पे नहीं होगा। अच्छा, ये अब तमाम चीजें होंगी इस तरह, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मैंने ब्लॉग बनाया है मैं उस पर किस तरह काम कर रहा हूँ, किस तरह मैंने थर्ड पार्टीज के अभी उसके ऊपर ऐड लगाए हैं। ये तमाम डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाने में आसानी हो और एड्स वगैरह के लिए आसानी हो। अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग भी एड्स लगा सकें और पैसे कमा सकें। तो तमाम ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब बिना टाइम जाया करे चलते हैं हम लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहां चल के मैं आप लोगों को तमाम चीजें दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। चले मैं अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट ओपन करता हूं और तमाम चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसका नाम है taghubnetwork.com। ये किस तरह से मैंने डिज़ाइन करी हुई है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम मेरी जितनी भी पोस्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे ऐड लगाए हुए हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें हेडर के ऊपर एक ऐड लगा हुआ है जो कि ग्रीन गिग का है। ठीक है, अब जो भी बंदा अगर मेरी वेबसाइट पे जो भी यूजर्स आते हैं उनको अगर होस्टिंग चाहिए होगी तो यहाँ पर ये देखें एक ऐड लगा हुआ है। अगर इस ऐड के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट का पेज नहीं खुलेगा। इस ऐड पे क्लिक करने के बाद वो बंदा रिडायरेक्ट हो जाएगा ग्रीन गिग होस्टिंग कंपनी के पेज के ऊपर। अब देखें, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये ऐड लगा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक करा। देखें, जैसे ही मैंने क्लिक करा ग्रीन गिग की जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पे इनका होस्टिंग प्लान ओपन हो गया। फर्दर इसके अलावा भी बहुत सारे होस्टिंग प्लान्स हैं। अब वो बंदा जिसने इनकी वेबसाइट पे विजिट करा है वो कोई भी होस्टिंग प्लान, वीपीएस प्लान, रीसेलर प्लान, कोई भी प्लान इनसे अगर परचेस करना चाह रहा है, वो अगर इनसे परचेस करेगा तो एक परचेस के ऊपर मुझे $50 मिलेंगे। जी हाँ, $50। गूगल क्या देता है, गूगल तो अगर आपके ऐड के ऊपर कोई क्लिक करता है या 1000 व्यूज़ आपके ऐड के ऊपर आते हैं तो कहीं जाके आपको $2 या $1 गूगल देता है। ठीक है, मगर होस्टिंग प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि होस्टिंग प्रोवाइडर्स यानी कि अगर आपके लिंक के ऊपर किसी ने जो इनका मार्केटिंग लिंक आपने यहाँ पर दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इनकी प्रोडक्ट को कोई परचेस कर लेता है तो एक प्रोडक्ट के ऊपर ये आप लोगों को $50 देते हैं। और उसका भी प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाकायदा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने ऐड कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं इनके। देखें, एक ऐड मैंने लगाया हुआ है सबसे मेन हेडर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐड आएगा, यहाँ लगाया हुआ है मैंने। ये देखें, एक ऐड इनका यहाँ पर आ गया, ये ऐड मैंने लगाया हुआ है। एक ऐड नीचे लगाया हुआ है बिल्कुल फूटर के ऊपर, ये देखें यहाँ पे लगाया हुआ है। और एक ऐड की जगह मैंने यहाँ पे अभी ब्लैंक छोड़ी हुई है। यहाँ पे भी मैं किसी भी कंपनी का ऐड लगा सकता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी होस्टिंग कंपनी का लगाएं। आप किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी आपको अपना बैकलिंक दे दे उसका ऐड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो थर्ड पार्टीज कंपनीज होती हैं ये बहुत ही अच्छे पैसे देती हैं आप लोगों को ऐड लगाने के। तो आप खुद सोचें कि एक बंदा अगर क्लिक कर रहा है इस पर और यहाँ पे आके कोई एक होस्टिंग परचेस कर लेता है तो आपको $50 मिलते हैं एक होस्टिंग परचेस करने के, जो आपका कमीशन है। ठीक है, तो फर्ज करें आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है डेली बेसिस का, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर समझें कि मंथली 10 लाख लोग विजिट कर रहे हैं, 20 लाख लोग विजिट कर रहे हैं, तो 10-20 लाख लोगों में से कोई 10 बंदे तो परचेस करेंगे इसको, कोई 15-20 बंदे तो परचेस करेंगे इसको। तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर लें, अगर 10 बंदों ने भी परचेस करा तो आपके कितने डॉलर्स बन गए। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो डैशबोर्ड मैंने अप्रूव करा हुआ है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, ये वाला वो अकाउंट है जो कि ग्रीन गिग ने मुझे प्रोवाइड करा हुआ है। ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखें तमाम इसके बैनर्स हैं। अगर मैं बैनर्स के ऊपर जाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वो बैनर्स हैं जो कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाता हूँ। और यहाँ पे देखें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है पे आउट पर साइन अप, यानी कि कोई भी बंदा साइन अप करेगा। साइन अप का मतलब है कि इनकी जो होस्टिंग है वो परचेस करेगा। परचेस करने के लिए ज़ाहिर है उसको साइन अप करना पड़ेगा, फिर वो परचेस करेगा होस्टिंग को। तो कोई भी बंदा पर साइन अप कितने $50 यहाँ पे बोल रहा है ये, कि पर साइन अप $50 जो है ग्रीन गिग आप लोगों को देगा। अब आप खुद सोच लें कि कितने लोग आपसे इनकी होस्टिंग को परचेस करेंगे और आप कितने डॉलर्स यहाँ से कमा सकते हैं। अगर मैं बैनर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे होते हैं इनके जो एफिलिएट लिंक होते हैं।
इस पर मैंने क्लिक करा, ये देखें ये तमाम इनके लिंक्स आ गए। अब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किस साइज़ का बैनर लगाना चाह रहे हैं, देखें तमाम साइजेस इन्होंने अपनी मार्केटिंग के दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे ये वाला बैनर लगाया हुआ है, तो ये मैंने लगाया हुआ है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 728/90 ये वाला बैनर लगाया हुआ है मैंने अपने मेन हेडर के ऊपर, ठीक है। तो आप जो भी बैनर लगाना चाहें, अगर हम रेक्टेंगल में बात करें, ये वाला एक बैनर आ रहा है 336/280, ये वाला बैनर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे ये देखें ये लगाया हुआ मैंने, ठीक है। तो आप जितने भी बैनर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और इनका ऐसा हिसाब नहीं है, अब जैसे हमने गूगल एडसेंस के ऐड लगाए हुए हैं, तो कोई भी अगर आपके ऐड पे क्लिक करता है और 2-4 क्लिक कर देता है तो गूगल आपका जो अकाउंट है वो बैन कर देता है। इसमें ऐसा नहीं है, मैं इस पर 50 बार भी खुद क्लिक करूंगा तब भी जो है ये ऐड लगा रहेगा, बैन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि क्लिक के ऊपर पैसे नहीं देते, क्लिक बेशक इसके ऊपर 1 लाख भी क्लिक हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब कोई इनसे क्लिक करके ये वेबसाइट इनकी ओपन होगी, यहाँ से इनकी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा, उसके बाद आपके जो है अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। तो इस तरह आप लोग अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बना के बिना एडसेंस अप्रूव हुए इतने हज़ारों डॉलर्स की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस हर चीज़ में मेहनत होती है थोड़ी सी, आप लोग मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आप लोग कितने ज़्यादा डॉलर्स ऐसे कमा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये ब्लॉगिंग वेबसाइट की वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।